7 very good energetic chapter, very good and energetic chapter, ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। लेट्स डू इट क्विकली। इसमें ये सबसे बढ़िया चैप्टर इसलिए है क्योंकि इसमें ना कोई डिपेंडेंसी नहीं है, मतलब ये चैप्टर जो है इसमें अपने आप में 3-4 चैप्टर्स हैं, मतलब ये सब इंडिपेंडेंट एसेस है, ठीक है। तो आपको बोर नहीं होगा कि अपन एक ही चीज पढ़ रहे हैं 10-12 पेज, सब अलग अलग है। तो इसमें सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सब्सिक्वेंट इवेंट्स। यस, सब्सिक्वेंट इवेंट्स। ओके, सब्सिक्वेंट इवेंट्स हमने अभी हाल ही में कंक्लूड किया है एएस नंबर 4। इफ यू रिमेंबर, एएस नंबर 4 में हमने पढ़ा सब्सिक्वेंट इवेंट्स, बस वो ही चीज है। अब ये ऑडिटर के टेबल से, वो अकाउंटेंट के टेबल से था कि वो कौन से इवेंट को रिपोर्टिंग मानेगा, किसको रिपोर्टिंग नहीं, एडजस्टिंग मानेगा, किसको एडजस्टिंग नहीं मानेगा, किसका डिस्क्लोजर करेगा, ये अब ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ऐसे 560 डील्स विद ऑडिटर की जिम्मेदारी रिलेटिंग टू सब्सिक्वेंट इवेंट इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट करते वक्त सब्सिक्वेंट इवेंट को लेके ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है, वो ये ऐसे में बताइए। मतलब फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया, गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया, तो अकाउंटेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो एडजस्टिंग इवेंट मान के पूरा रियलाइजेबल वैल्यू पे बना ले। लेकिन उस रिगार्ड्स में ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है वो अपन समझेंगे, ठीक है। सब्सिक्वेंट इवेंट क्या होते हैं पहले वो समझो। इवेंट्स जो एफएस के बाद में हो रहे हैं और ऑडिटर्स रिपोर्ट के डेट के पहले हो रहे हैं, समझा। अभी एएस को और एसए को अगर अपने साथ में देखें तो ये अगर आपकी डेट है मान लो 31 मार्च की, है ना, और ये है मान लो आपका 30 मई, यहाँ पे बोर्ड ने अप्रूव कर दिए, ठीक है। और आपका ऑडिट जो है, आपका ऑडिट होता है मान लो 30 जून। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए जो ब्रैकेट है वो ये ब्रैकेट है, लेकिन ऐसे 560 के लिए ये पूरा ब्रैकेट है। ऐसे 560 बोलता है तेरे को क्या मतलब है बोर्ड ने कब अप्रूव किया, वो तो छोड़ दे, तेरे को मतलब कब है, कब तूने साइन किया, कब। अब बात समझना, कोई इवेंट हुआ, मान लो कोई कुछ अर्थक्वेक हो गया, कुछ हो गया, बट बोर्ड अप्रूवल के डेट बाद में हुआ, तो वहां पे तो वो डिस्क्लोजर में आता नहीं है क्योंकि वो ब्रैकेट के आउट ऑफ स्कोप हो गया। लेकिन ऑडिटर के लिए आउट ऑफ स्कोप हुआ क्या? जब तक वो ऑडिटर रिपोर्ट साइन होने तक अगर हो रहा है, भले ही वो बोर्ड अप्रूवल के बाद में हो रहा है। जो बच्चे लाइव देख रहे हो, ऑनलाइन देख रहे, सीएसआरटी के स्टूडेंट्स है, हम AS4 कंक्लूड कर चुके हैं। AS4 में बोलता है 31 मार्च से लेके तो जब तक बोर्ड अप्रूवल हो रहा है, ठीक है, वो टाइम तक के इवेंट्स जो है वो AS4 के स्कोप में आते हैं। बोर्ड अप्रूवल के बाद में वो इवेंट AS4 के स्कोप में नहीं आते, तो उनका कोई भी एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर एफएस में या अप्रूविंग अथॉरिटी की रिपोर्ट में नहीं होने वाला है। लेकिन बोर्ड अप्रूवल की डेट के बाद में होता है ऑडिटर रिपोर्ट का डेट। तो बोर्ड अप्रूवल की डेट से ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बीच में अगर कोई इवेंट होता है तो वो AS4 के स्कोप के बाहर है, लेकिन ऐसे 560 के स्कोप के अंदर है, ठीक है। फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट, ऐसे फैक्ट बोलो जो ऑडिटर को एफएस की डेट से आपको जो ऑडिटर को मालूम पड़े ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बाद में, बट बिफोर द डेट ऑन विच द एफएस आर इशूड, एंड फैक्ट्स विच बिकम नोन टू ऑडिटर आफ्टर द एफएस हैव बीन इशूड। वंडरफुल है, ठीक है। तो ऐसे 560 के लिए सब्सिक्वेंट इवेंट का डेफिनेशन 3 तरीके से, कितने तरीके से है ना। AS4 का क्लियर है, अब उसको एक बार छोड़ देते हैं, अब आते हैं ऐसे 560 में। ऐसे 560 में बोलता है पहला तो A है, मतलब ऑडिटर रिपोर्ट की डेट तक। दूसरा है B, यहां पे इवेंट था, है ना, यहां पे है फैक्ट। एक्चुअली ब्रैकेट तो यही है, लेकिन इसके बाद में भी आपको कोई फैक्ट मालूम पड़ा, आपको कोई जो आपको पहले नहीं मालूम था, जो आपको पहले मालूम नहीं था, और अभी तक एफएस इशू नहीं हुए। सर इशू नहीं हुए मतलब जनरल पब्लिक के लिए इशू नहीं। ऑडिटर का साइन हो गया, मैनेजमेंट का साइन हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन जनरल पब्लिक के लिए इशू। मान लो ऑडिटर का साइन हुआ 30 जून को
और जनरल पब्लिक के लिए इशू हो रहे थे 5 जुलाई को, और 3 जुलाई को कोई फैक्ट मालूम पड़ गया जो मेरे को पहले इन्होंने मालूम पड़ने, समझा। और तीसरा सी, वर्स्ट के सिनारियो, इशू होने के बाद में मालूम पड़ा राइडर्स को, ठीक है, क्योंकि ये सेंसिटिव है ना भाई। अकाउंटिंग तो आज नहीं तो कल हो जाएगी, अकाउंटिंग ये साल में नहीं तो कल अगले साल में हो जाएगी, लेकिन ऑडिटर जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट देता है, और अगर कुछ उसको ऐसा मालूम पड़ता है जो शायद उसको पहले मालूम पड़ता तो वाट लगा देता था, समझ रहे। तो ऑडिटर को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वो हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं सकता। तो पहले तो भाई तेरे इवेंट कौन से हैं जो एफएस और ऑडिटर रिपोर्ट डेट के बीच में हो रहे हैं, वो सारे इवेंट ऐसे 560 में कवर्ड है। दूसरा, अब इवेंट तो हो गए, अब ऑडिटर रिपोर्ट की डेट भी हो गई, लेकिन एफएस इश्यू होने के बीच में, मतलब ऑडिटर रिपोर्ट डेट के बाद में और एफएस इश्यू होने के बीच में तेरे को कोई फैक्ट मालूम पड़ा, या फिर तीसरा तेरे को कोई फैक्ट मालूम पड़ा एफएस इश्यू होने के बाद में। एवरीबॉडी क्लियर, दिस वंडरफुल क्राउड, ठीक है। फोकस से पढ़ना होगा, फोकस छूटने मत देना। टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स, कितने तरह के? दो। दोज दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, बात हो गई अपनी ऑलरेडी, बैलेंस शीट डेट पे कंडीशन एग्जिस्टिंग थी, करेक्ट है। दोज दैट प्रोवाइड एविडेंस ऑफ कंडीशंस दैट अरोज आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दो तरह के इवेंट्स होते हैं, एग्जिस्टिंग और नॉन एग्जिस्टिंग, ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर्स रिलेटिंग टू इवेंट्स ऑकरिंग बिटवीन द डेट ऑफ एफएस एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, मतलब ए, ठीक है ना। अभी आप सिर्फ क्या करो, अपनी चैप्टर की हेडिंग डाल दो, चैप्टर नंबर 7 अपनी नोट्स में, और उसमें डालो मैप। अच्छा, इसका मैप बना हुआ है क्या? कारों का मैप, कारों के रिवीजन मैप, कल तक का टाइम देता हूं मैं, सारा मैप बना लो, सब कर लो। कल काय का टेस्ट है? मटेरियल का, दोनों के एमसीक्यू। बन गया वो, मार्क्स नहीं पता मेरे को, मैम का रिव्यू बाकी है। पेपर अच्छा है, आप लोगों को आएगा, अच्छा पढ़ेंगे तो आएंगे ही ना। ऐसे कोई भी हम अनरीजनेबल एमसीक्यू डाल दे जिसके आने के चांसेस कम है और तुम्हारा मॉरल डाउन कर दे, कोई सेंस थोड़ी है। जो एमसीक्यू आ सकते हैं, अभी तक भी जो मैंने पूछा, ऐसे कोई एमसीक्यू नहीं थे कि एकदम ही तुम्हारा मॉरल डाउन हो जाए। 10 में से 2 रॉन्ग आ रहे, 3 रॉन्ग आ रहे, ठीक है। सब्सिक्वेंट इवेंट लिख दिया ना, अब है ना उसमें क्या करो, सिर्फ ऐसे 3 एरो निकाल दो, बाकी घर पे लिखना, ठीक है। बस, अब सुनो, अब सबसे पहले ना तुमने 3 एरो निकाल दिए, अब देखो एक बहुत स्मार्ट वर्क करना है अपने को। ठीक है ना, अब उसमें ना क्या करो, तीनों में से तीनों को क्या करना, घर पे ए बी सी दे देना, ठीक है, ओके। या फिर क्या करना, आप नहीं, आप क्या करना, पहले वाले को ई बोलना, ई इवेंट, दूसरे वाले को F1 F2, ई F1 F2 ऐसा डाल देना, ठीक है। अब आ जाओ, थोड़ी लाइन छोड़ के छोड़ देना, और फिर आपको E1 के लिए प्रोसीजर है, मतलब अगर कोई इवेंट हुआ डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बीच में, तो उस इवेंट को लेके मेरे भाई हम क्या प्रोसीजर यूज करेंगे, अकाउंटेंट क्या करेगा वो जाने, हम क्या प्रोसीजर यूज करेंगे, ठीक है। चालू करूं, अभी पहले प्रोसीजर लर्न करते हैं, ठीक है। द ऑडिटर्स shall form the auditor shall perform audit procedure designed to obtain evidence that all events occurring between the date of FS and date of auditor's report that require adjustment of or disclosure in the financial statements have been identified। क्या मतलब है इसका? पहला पॉइंट नंबरिंग कर देता हूं मैं, क्या मतलब हुआ इसका? अरे रे 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 रे, नहीं इसी का गलत होगी, मतलब देवांशी बोलेगी, बोल।
बोलते बोलते भाई ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन किए ऑब्टेन करने वो एविडेंस जो भी पीरियड के बीच में इवेंट्स हो गए उसके एडजस्टमेंट के लिए वो अप्लाई करना। अब मैं बोलता हूँ, ठीक है रहने दो, मैं बोलता हूँ, ठीक है, सिंपल है। सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है, आप बहुत क्लोज पहुंच गए थे लेकिन आप एकदम से आखिरी में बारिश आ गई। सबसे पहला इवेंट, सबसे पहला स्टेप सिंपल है कि बॉस ऐसे प्रोसीजर परफॉर्म करो और एविडेंस इकट्ठा करो कि जितने भी इवेंट्स एफएस की डेट में और ऑडिटर रिपोर्ट की साइन की डेट के बीच में हुए हैं वो सारे इवेंट आइडेंटिफाई हो चुके हैं। या तो वो इवेंट का डिस्क्लोजर होगा या वो इवेंट को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एफएस में, जो भी ट्रीटमेंट है वो अलग बात, लेकिन सारे इवेंट्स आइडेंटिफाई हो गए। कभी भी क्या करना ना, ऑडिट में ये बहुत बड़ी वो होती है, ऑडिट में कुछ भी नहीं करना होता है, आप है ना बीच का कचरा पहले काट देना, ठीक है। देखो, द ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है, दैट ऑल द इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड। ये है सरल भाषा, और फिर बीच में है मसाला। समझ में आई बात? तो मेरे पीछे बोलेंगे, देखो अपने को कोई, अब तो इतने एक्सपर्ट हो गए, अपने को कोई लर्निंग का जरूरत नहीं। द ऑडिटर शुड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स, उससे एविडेंस मिलेगा, टू ऑब्टेन एविडेंस। अब एविडेंस क्या होता है? सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट होते हैं, ठीक है। टू ऑब्टेन एविडेंस काय को लेके, दैट ऑल द इवेंट्स occurring between the FS date and the date on which auditor report is signed have been identified। हमको थोड़ी लिखना है कि उसका एडजस्टमेंट करना है, क्या करना है, वो सब एक्स्ट्रा की लाइन से। सिंपल, मेक इट सिंपल, पूरे में से पूरे। तो पहले यहां पे मैं लिखता हूं हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है, ओके। अभी अगला पढ़ो, जल्दी पढ़ो सब लोग। है ना, हैव बीन आइडेंटिफाइड। अभी दूसरा क्या है? द ऑडिटर शैल टेक इनटू अकाउंट, the auditor shall take into account the auditor's risk assessment in determining nature and extent of audit procedures, which shall include the following. The auditor shall take into account the auditor's risk assessment in determining the nature and extent of such audit procedures, which shall include the following। मतलब क्या है कि आप कितने लेवल के ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, आप कितने लेवल के ऑडिट प्रोसीजर लगाओगे, क्यों लगाओगे? ताकि आपको इवेंट्स आइडेंटिफाई हो जाए, ठीक है। कौन से इवेंट जो एफएस डेट और ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बीच में हुए, उसके लिए प्रोसीजर लगाने हैं। तो आप कितने प्रोसीजर लगाओगे, है ना, वो प्रोसीजर क्या होंगे, ये डिपेंड करेगा आपका रिस्क असेसमेंट क्या है, आपका रिस्क असेसमेंट क्या है। और वो रिस्क असेसमेंट में नीचे की चीजें आपको ध्यान में रखनी है। वो रिस्क असेसमेंट करते वक्त ये चार चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर ये चार चीजों का आंसर आपको ठीक मिला, मतलब रिस्क कम है, मतलब रिस्क कम है, तो आप एक नॉर्मल प्रोसीजर लगाओ और चलते बनो। अगर ये चार चीजों का आपको आंसर थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्टरी समझ में आ रहा है, तो आपको थोड़े डिटेल प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको शक है कि ये लोग पक्का कोई ना कोई इवेंट भूल जाएंगे। समझ में आई बात? तो अभी तक हमने ऐसे 560 में क्या पढ़ा? सर सबसे पहले पढ़ा सब्सिक्वेंट इवेंट होते क्या है। सर ई F1 F2, ई मतलब इवेंट्स जो हुए हैं ब्रैकेट के बीच में, ब्रैकेट क्या है सर? एफएस डेट और ऑडिटर रिपोर्ट की डेट। F1 मतलब ऑडिटर रिपोर्ट की डेट के बाद में, लेकिन एफएस इश्यू होने के पहले हमको कोई फैक्ट मालूम पड़ा। F2 मतलब एफएस इश्यू होने के बाद में कोई फैक्ट मालूम पड़ा, ठीक है। सर इसमें प्रोसीजर क्या लगेगा? प्रोसीजर सिंपल है, हम प्रोसीजर क्यों लगा रहे हैं? हम लगा रहे ई के लिए, काय के लिए? ई के लिए, इवेंट्स के लिए, ठीक है। सर उसके लिए प्रोसीजर क्या लगेगा? सबसे पहले बेटा प्रोसीजर लगा कि सारे इवेंट आइडेंटिफाई हो गए क्या। अब जब तू ये प्रोसीजर लगाएगा तो ये प्रोसीजर कितने लगाना है, क्या लगाना है, वो डिपेंड करेगा तेरा रिस्क असेसमेंट क्या है इस इवेंट को लेके, कि ये लोग इवेंट बराबर आइडेंटिफाई करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे करेंगे नहीं करेंगे, उसको लेके तेरा रिस्क असेसमेंट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि तू कितने प्रोसीजर लगाएगा। अब वो रिस्क असेसमेंट करते वक्त ये चार चीजें ध्यान में रखना। पहला, obtain an understanding of any procedures management has established to ensure that subsequent events are identified। क्या मतलब है? अंडरस्टैंडिंग लो बोलता हूं, क्या मतलब है?
लगाई है टू ऑब्टेन द सब्सिक्वेंट इवेंट्स, मतलब कि सब्सिक्वेंट इवेंट्स आइडेंटिफाई करने के लिए मैनेजमेंट क्या बात है। तो मैनेजमेंट ने क्या प्रोसीजर लगाई है, पहले वो समझ लो। सही बात है ना, एकदम जाके उड़दंग मचा रहा नहीं, पहले समझो ना वो क्या कर रहा है। उसने भी तो कुछ प्रोसीजर लगाई होगी ना। अगर उसने ढंग की प्रोसीजर लगाई मतलब प्रीत अपना रिस्क असेसमेंट कम है, अगर अपना रिस्क असेसमेंट कम है तो हम फिर नॉर्मल प्रोसीजर लगाएंगे, चलते बनेंगे। ठीक है। दूसरा, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट वेदर एनी सब्सिक्वेंट इवेंट्स हैव ऑकर्ड व्हिच माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप इंक्वायरी करो मैनेजमेंट से कि क्या कोई सब्सिक्वेंट इवेंट ऑकर हुआ है ना, जिसके कारण एफएस अफेक्ट हो रहे हैं, तो इंक्वायरी कर लो। क्या पॉइंट है, इंक्वायरी। सर इससे क्या होगा, इससे पता चलेगा कि वो लोग कितने कंसर्न है। वो बोल रहे सर एक भी नहीं हुआ, ऐसा होता क्या एक भी नहीं हुआ, मतलब इन्होंने कुछ किया नहीं, मतलब अपने को करना पड़ेगा। तो सर पहला क्या करूंगा मैं, पहला मैं करूंगा कि मैं अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करूंगा कि वो क्या प्रोसीजर लगा रहे हैं, काय के लिए, टू आइडेंटिफाई द इवेंट। दूसरा, इंक्वायरिंग ऑफ मैनेजमेंट वेदर एनी इवेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड, क्या कुछ आइडेंटिफाई हुआ है which might affect the financial statements। ठीक है। रीडिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग्स ऑफ मैनेजमेंट that have been held after the date of financial statements। बाप रे बाप, कितना लॉजिक है इसमें, कोई बता सकता है पॉइंट। 31 मार्च के बाद अगर मैनेजमेंट जो बोर्ड ने जो मीटिंग करी है उसके मिनट्स पढ़, उन्होंने क्या 31 मार्च के बाद में बोर्ड ने जो भी मीटिंग करी है उनकी मिनट्स पढ़ो। वो मिनट्स में अगर कुछ डिसीजंस हुए हैं और वो डिसीजंस को लेकर कंडीशन लाइंग थी क्या, या नहीं भी थी तो क्या वो मटेरियल है, क्या मटेरियल है तो डिस्क्लोजर चाहिए। तो बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पढ़ो, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स पढ़ो। और चौथा, रीडिंग द एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इफ एनी। मैं बोलूं 1 अप्रैल से लेके 30 जून क्वार्टर 1 खत्म हो गया, मान लो ऑडिटर रिपोर्ट की डेट साइन सिग्नेचर की डेट है वो 15 जुलाई, तो तब तक तो मेरे इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन चुके हैं, उसको पढ़ ले। उससे तो समझ में आएगा कि इसमें क्या क्या हुआ और कोई ऐसी चीजें है कि जो एक्चुअली इसने गलत जहां पे लिख दी वो 31 मार्च में हो जानी चाहिए थी। इट वॉज एन एग्जिस्टिंग इवेंट, ओके, or a new event has happened that is so material that the disclosure office should go into approving authority का report of 31st मार्च। मजा आ रहा है क्या, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन खत्म हो गया, रिस्क असेसमेंट। ये इतना छुपा हुआ रुस्तम है और इसकी बहुत क्वेश्चन है, ठीक है, क्लियर है। तो हम क्या कर रहे हैं सर, हम पहले इवेंट वाला पार्ट कर रहे हैं। इवेंट वाले पार्ट में क्या कर रहे हो सर, इवेंट वाले पार्ट में हम प्रोसीजर लगा रहे हैं कि हमने सारे इवेंट, हम इवेंट को लेके क्या प्रोसीजर लगाएंगे। सर हमने पहला ये लगाएंगे कि हम ये प्रोसीजर लगाएंगे जिससे हमको एविडेंस मिलेंगे कि सारे इवेंट्स आइडेंटिफाई हो गए जो हमारे ब्रैकेट में हुए थे। दूसरा, सर ये प्रोसीजर लगाते वक्त ये प्रोसीजर कितने लगाने हैं वो सब डिपेंड करेगा कि हमारा रिस्क असेसमेंट क्या है। और सर वो रिस्क असेसमेंट में 4 चीजों में करूंगा। पहला, मैनेजमेंट क्या प्रोसीजर यूज कर रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग, फिर मैनेजमेंट से इंक्वायरी करेंगे, अच्छा तूने प्रोसीजर लगा लेना, बता तेरे को कुछ इवेंट मिले क्या। तीसरा, उसको नहीं मिले या कुछ हो गया तो मैं मिनट्स खुद से, ये 2 चीज तो होंगे जो मैनेजमेंट ने करी। तीसरी चीज मैं खुद कर रहा हूं, ला भाई तेरे मिनट्स दे, रीडिंग द मिनट्स ऑफ मैनेजमेंट। और चौथा, इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट जो बनी है, इफ द लेटेस्ट इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट इफ एनी। ठीक है, तो 2 चीज मेरे को खुद करनी है और 2 मैनेजमेंट ने करी है, उससे समझ लेना है, खत्म, मैजिक। उसके बाद में देखो तीसरा, व्हेन एज ए रिजल्ट ऑफ द प्रोसीजर परफॉर्म, अभी तक प्रोसीजर वाला आंसर खत्म नहीं हुआ है डियर। तो व्हेन एज ए रिजल्ट of the procedure performed, auditor identify event that require adjustment or disclosure in the financial statement. The auditor shall determine whether each such event is appropriately reflected in those financial statement। दोनों पॉइंट सेम है ये, ठीक है, सिंपल है। अब क्या हुआ भूमि कि तुमने प्रोसीजर लगाए, अब तुमको प्रोसीजर लगाने से इवेंट मिले, ठीक है, जिनका एफएस के अंदर इंपैक्ट है, तो तुम देख लो कि whether the FS are properly affected because of such events। So when as a result of procedure performed, auditor identify करता event that require adjustment in the FS या फिर disclosure of FS। अगर ऐसा कोई इवेंट मिला
तो ऑडिटर को देखना है, तो ऑडिटर शैल डिटरमाइन whether each such event is appropriately reflected in those statements. तो अगर आप लॉजिकली क्रोनोलॉजी देखोगे, पहला हमने देखा कि हमको प्रोसीजर लगाने हैं कि ऑल द इवेंट्स हैव बीन आइडेंटिफाइड, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा रिस्क असेसमेंट, फिर हमने उसके बाद में देखा कि अगर ऑडिटर को कोई इवेंट आइडेंटिफाई होता है, उसने प्रोसीजर लगाया कि सारे इवेंट आइडेंटिफाई हो गए क्या। अब ये प्रोसीजर लगाने से उसको इवेंट मिले जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या तो एडजस्टमेंट होना चाहिए या डिस्क्लोजर होना चाहिए, तो उसको देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रॉपर्ली इफेक्टेड बिकॉज ऑफ सच इवेंट्स। Last, the auditor shall request management to provide a written representation that all events occurring subsequent to the date of FS and for which AFRF require adjustment or disclosure have been adjusted or disclosed. Written representation का मतलब क्या होता है? लिख के देना। क्या देना है ना। तो हमने मैनेजमेंट से लिखवा लिया कि वेदर ऑल द इवेंट्स, बोलो देखो मैं कोई लर्न करके आया थे घर से, मैं तो अभी डाउनलोड किया, अभी नोटेबलेट में डाला उसको, ठीक है, पर मैं आपको इंग्लिश बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने कंसेप्चुअली समझा उसको। वेदर ऑल द इवेंट्स occurred between the date of occurred after the date of financial statements and when such event requires adjustment as per the AFRF, whether all such adjustments or disclosures have been properly made. लर्न किया क्या मैंने? ठीक है, मैं आपको अभी ये पूरा आंसर बोल सकता हूं। कौन सा सर? इवेंट को लेके क्या प्रोसीजर लगाना है। पहला मैं बोलूंगा whether the auditor should apply the procedure to obtain sufficient and appropriate audit evidence to understand whether all the events have been identified which have occurred between the date of FS and the date of signing of auditor's report. Auditor shall consider the risk assessment when applying such audit procedure and such assessment will be dependent on चार चीजें, दो मैनेजमेंट की दो मेरी। पहली, that the management understand the procedure that management have applied to identify those events. Inquire of management whether they have identified any such events. Third, read the minutes of board of directors which are of the meetings which happened after the financial statements date. Fourth, read interim financial statements, consider latest interim financial statements if any. उसके बाद में मैंने प्रोसीजर लगाया था, after applying the procedure, if auditor have identified any event, whether auditor have identified any event that require adjustment of or disclosure in the financial statements, और उसके बाद में whether such events are properly affected in the financial statements, if yes, whether such events are properly affected in the financial statements, obtain written representation from the management that all the events happened after the financial statement date which require adjustment of or disclosure as per AFRF are properly adjusted or disclosed in the financial statements. ये हो गया ऐसे 560 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इवेंट को लेके। किसी को डाउट? ठीक है, तो अब ये तो अपन ने डिटेल आंसर बोल दिया, अपन हेडर्स बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नोट्स बना लेना इसके, हाँ ठीक है, और नोट्स में हेडर्स और हेडर्स के नीचे ना दो बुलेट भी लिखना प्लीज। मैं नहीं चाहता कि ये ऐसे रिवाइज करने को बहुत टाइम जाए, तो प्लीज थोड़े से डिटेल्ड बनाना, हल्के से, ठीक है। अगर अपन हेडर्स की बात करें, ठीक है, प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई, बोलो करेक्ट है। उसके बाद में रिस्क असेसमेंट, उसके बाद में इवेंट्स आइडेंटिफाइड आर इफेक्टेड, ऑब्टेन रिटन रिप्रेजेंटेशन, खत्म, सरल, बराबर है। ऐसे हेडर्स बना लो, ठीक है। किसी को डाउट? लर्न कर लोगे पक्का। मीनिंग ऑफ डेट ऑफ एफएस इशूड, ठीक है, मीनिंग ऑफ डेट ऑफ, अच्छा अभी किसी बच्चे को आ रहा होगा जो मैंने इसके बाद में बोला था फैक्ट्स वाला, F1 वाला, ठीक है, कि एफएस कब इशू हुए, ऑडिटर रिपोर्ट क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद में हमने क्या बोला, अगर कोई फैक्ट मालूम पड़ता है बिटवीन द ऑडिटर रिपोर्ट डेट एंड द डेट ऑन विच एफएस आर इशूड, तो व्हाट इज द डेट ऑन विच एफएस आर इशूड, ये डेट कौन सी होती है? इट रिफ्लेक्ट्स द डेट द ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड ऑडिटेड एफएस आर मेड अवेलेबल टू, ये डेट वो डेट है जब ऑडिटर रिपोर्ट और ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी भी थर्ड पार्टी को आप देते हो, वो डेट को बोलते हैं डेट ऑन विच एफएसआर। In some circumstances, the date the FSR issued may be the date that they are filed with a regulatory authorities. एकदम सही है। बहुत सी बार क्या होता है कि आप सबसे पहले किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी को फाइल करते हो और फिर आप पब्लिक को देते हो,
तो वो भी डेट मानी जाएगी, डेट ऑन विच, मतलब लोग क्या बोलते हैं कि थर्ड पार्टी थोड़ी है, रेगुलेटरी थर्ड पार्टी है ना। आपने अगर रेगुलेटरी अथॉरिटी को दिया वो भी थर्ड पार्टी है, तो आपने रेगुलेटरी अथॉरिटी को ऑडिटर रिपोर्ट एंड ऑडिटेड एफएस दिया तो वो, या फिर आपने किसी भी थर्ड पार्टी को ऑडिटर रिपोर्ट या ऑडिटेड एफएस दिया तो वो, विच एवर इज अर्लियर, वो डेट मानी जाएगी, डेट ऑन विच एफएस आर। भारत माता की। उसके बाद जो मैनेजमेंट अलग से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशू करता है ना, वो क्या, मैनेजमेंट अलग से एफएस इशू करता है किसको? और थर्ड पार्टी को अवेलेबल, नहीं, वो तो ऑडिटर को देता है ना चेक करने के लिए। तो कोई ऑडिटेड एफएस इशू होता है। हम्म हम्म अरे क्रोनोलॉजी समझो, सुनो क्रोनोलॉजी समझो। सबसे पहले 31 मार्च हुआ, करेक्ट है, उसके बाद में बने एफएस, ठीक है, ये एफएस मैनेजमेंट ने अप्रूव करे, क्या करे, अब ये एफएस गए ऑडिटर के पास में, ऑडिटर उसको करता है ऑडिट, उसके बाद में वो देता है अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट, ठीक है, और ये जो ऑडिटर रिपोर्ट है ये जाती है वापस से एफएस के अंदर चिपक जाती है, और फिर एफएस अलोंग विद ऑडिटर रिपोर्ट उसको बोलते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल एफएस, और ये जाते हैं थर्ड पार्टी को, समझा। तेरे बनाए हुए एफएस का थर्ड पार्टी के लिए कागज के बराबर मोल है, क्योंकि तू तो झूठ बोलने वाली है, 100 का 1000 बोलने वाली है, हमको चाहिए ऑडिटेड, ठीक है। I am again saying you, I am very 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 happy if you ask this kind of doubts, ठीक है। Don't let this doubt be in your मन, अदरवाइज आपके कंसेप्ट कभी ठीक नहीं होंगे और हमको फेक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ अब आते हैं हम लोग अगले इस पे। अब पहला पार्ट खत्म हो गया, इवेंट हो गया, अब F1, F1 क्या है, ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद और इशू होने के पहले, ठीक है। फैक्ट्स विच बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द ऑडिटर रिपोर्ट बट बिफोर द डेट ऑन विच एफएसआर इशूड, मतलब थर्ड पार्टी को अवेलेबल हुए या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी को गए वो डेट के पहले, when after the date of auditor's report but before the date on which FSR issued a fact become known to the auditor that ओहो मेरे को याद आ गया है और ये बहुत ही शानदार है, ये देखो वो बोलता है ऑडिटर रिपोर्ट के डेट के बाद बट बिफोर द डेट ऑफ एफएसआर इशू, अगर तुमको कोई फैक्ट मालूम पड़ा, अगर तुमको कोई, अब पढ़ो मैजिक, अगर तुमको कोई फैक्ट मालूम पड़ा, had it been known to the auditor at the date of the auditor's report may have caused the auditor to amend the auditor's report, the auditor shall, क्या मतलब हुआ यहां तक का, तू रुक जा भाई एक मिनट, क्या मतलब हुआ और बताओ। हाँ हाँ, पागल हो जा। अगर वो फैक्ट मेरे को ऑडिटर रिपोर्ट डेट के बाद में मालूम पड़ा, अगर वो ऑडिटर रिपोर्ट के डेट पे मालूम पड़ता तो मैं अपनी ऑडिटर रिपोर्ट को अमेंड करता, है ना, वो होता ना, तू मेरे को पहले बोलती मैं चलती थी, ऐसा बोलते हैं अपन, अगर मेरे को पहले मालूम पड़ता तो मैं पक्का एडवर्स ओपिनियन देता, ठीक है। अगर ऐसा है तो कितनी बड़ी दुविधा है, ऑडिटर क्या करे, ये प्रश्न आईसीआई को बताना पड़ेगा कि ऑडिटर क्या करे, क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट तो हमारे बंदूक की गोली है और वो गोली निकल चुकी है, लेकिन उसके बाद में वो एम्प्लॉय मेरे सामने जा रहा है और सारी इन्वेंट्री फेक है, सारी इन्वेंट्री फेक, पीछे में होता ना एक आधा पागल आदमी वैसा बोल बोल के निकलता है और अच्छे आदमी का दिमाग घुमाता ये क्या बोल रहा है, फिर वो पिक्चर में होता ना कि वो क्लाइमैक्स में सब कुछ रिकैप करता और देखता कि अरे इसने ऐसे ऐसे मेरे को बनाया, ओ माय गॉड। अब दिमाग में क्या आ रहा है कि ये पहले मालूम रहता तो अपन, लेकिन गोली तो निकल गई, है ना, वो गलत अपराधी को जेल में डाल के अपन ने भेज दिए। एक मूवी है आपने देखा है शॉशैंक रिडेम्पशन, अरे यार इतने लकी हो आप, शॉशैंक रिडेम्पशन और शटर आइलैंड, ये दो मूवी जरूर देखना, जरूर देखना, टेस्ट वेस्ट होती रहेगी, ठीक है, लेकिन जरूर देखो, लाइफ में एंजॉयमेंट भी जरूरी है। मैं ऐसा रोज रोज नहीं पढ़ता था, मेरा तो रहता था एंजॉयमेंट, तो पन कैसा होता था ना कि मैं ये क्यों बोलने को कतराता हूँ, क्योंकि आज की पीढ़ी वैसी नहीं है,
आप लोगों का बहुत टाइम ऑलरेडी इंस्टाग्राम वगैरह पे जाता है, हम मेरे इसमें कोई इंस्टाग्राम वगैरह था नहीं उस टाइम पे, तो कुछ और ना शौक था। तो अगर आपका वो टाइम नहीं है ना, आप जरूर ये देखो, आपका काफी माइंड भी वो होता। बहुत ही बढ़िया मूवी शॉशैंक रिडेम्पशन, अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग मतलब शॉशैंक रिडेम्पशन कहते हैं कि वो अकाउंटेंट प्रिजनर हो जाता और वो अकाउंटिंग के बलबूते पे क्या क्या करता, सिर्फ अकाउंटिंग के बलबूते पे तुमको मालूम पड़े। शॉशैंक रिडेम्पशन सब यूट्यूब पे मिलेगा। मैडम आप यूट्यूब पे डाल देना, गलत गलत स्पेलिंग डाल देना, वो सही सही भेज देता यूट्यूब पे। शॉशैंक रिडेम्पशन और शटर आइलैंड, शटर आइलैंड, शटर SHUTTER। हाँ पहले शॉशैंक रिडेम्पशन देखना। आपने देखी इंसेप्शन देखी क्या? हाँ CBI 5 भी अच्छी है, अच्छी है, लेकिन इंसेप्शन बहुत बढ़िया। इंसेप्शन तो खैर अलग ही है, ठीक है चलो जान दो। तो द ऑडिटर शेल, चालू करूं? अगर ऐसा होता है कि मेरे को, चलो ना अभी हो गया ना, अगर ऐसा होता है कि मेरे को ऐसा कुछ मालूम पड़े तो अब ऑडिटर क्या करेगा, ठीक है? डिस्कस द मैटर विथ मैनेजमेंट, ठीक है, एंड वेयर अप्रोप्रिएट PCWG। हो गया, बोले अभी आपने तो, हाँ आपको किसने बोला? नहीं नहीं ऐसा हुआ है, जो भी है आप बनो मत, क्या करना है वो बताओ। तो वो क्या बोलेगा, पहले तो आप गेट के बाहर हो जाओ क्योंकि आपकी ऑडिट रिपोर्ट चली गई है, ठीक है? फिर मैं बोलूंगा determine whether FS need amendment and if so inquire how management intends to address the matter in the FS। ठीक है, 3 बातें हुई है। हम मैनेजमेंट के पास में गए, डिस्कस किए, ठीक है, फिर हमने खुद देखा कि कोई अमेंडमेंट की नीड है क्या काय में, FS में, ठीक है, और अगर नीड है तो मैनेजमेंट से इंक्वायर किया कि मैनेजमेंट का क्या इंटेंशन है, वो कैसे इस मैटर को FS में एड्रेस करने वाले, क्या वो फिगर्स चेंज करने वाले हैं, क्या वो डिस्क्लोजर देने वाले हैं, वो क्या करने वाले। तो इसका मैंने सिंपल सा एक बनाया था, डिस्कस अमेंड इंक्वायर। बोलो वापस से, पहले डिस्कस करो, देन चेक करो वेदर FS नीड अमेंडमेंट, और तीसरा इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट हाउ दे आर इंटेंडिंग टू एड्रेस द मैटर इन FS। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब 2 बातें होगी, कौन सी 2 बातें होगी? या तो वो बोलेगा मैं कर नहीं रहा, या वो बोलेगा मैं कर रहा। सबसे पहले उसने बोला मैं कर रहा, दूसरा है क्या इसमें? हाँ ठीक है, ठीक है। इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द FS, मैनेजमेंट बोलता है हाँ हाँ आप सही बोल रहे हो, अमेंड करना पड़ेगा, ठीक है, अच्छा आदमी। द ऑडिटर शेल कैरी आउट द ऑडिट प्रोसीजर नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस ऑन द अमेंडमेंट। क्या मतलब हुआ? सर जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स कैरी आउट जो नेसेसरी है, मतलब जो गलत हुआ उसको सही करने के लिए जो भी नेसेसरी है वो सब कर रहे हो ना, अमेंडमेंट कर रहे हो? नहीं, अब मैनेजमेंट मान गया तो मैनेजमेंट अमेंड करने को रेडी है, तो मैनेजमेंट ने अमेंड किया, तो वो जो अमेंड किया वो अमेंडमेंट के ऊपर आप प्रोसीजर लगाओ कि वो अमेंडमेंट बराबर हुआ क्या। भाई अमेंड किया, उसने जनरल एंट्री पास कर दी, वो जनरल एंट्री उल्टी पास कर दी, तो वो अमेंडमेंट से अपन कुछ अच्छा करने जा रहे थे और गलत हो गया, तो आपको वो अमेंडमेंट के ऊपर लगाने हैं प्रोसीजर, जो भी प्रोसीजर आपको जरूरी लगे, ऐसा कुछ नहीं, नेसेसरी इन द सर्कमस्टेंसेस। बी, अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इन सक्सीडिंग पैरा अप्लाई। बाप रे बाप, अब मेरे को याद आ रहा कि ये, ओ माय गॉड, तो मेरी पूरी जान लेने वाला है। ओके, अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इन सक्सीडिंग पैरा अप्लाई, मतलब नीचे दिए गए पैरा में जो चीज लिखी है, अनलेस वो लग रही है तो अलग बात है, ठीक है। अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इन सक्सीडिंग पैरा अप्लाई, अनलेस का मतलब क्या होता है? हाँ, अगर ये नहीं हो रहा तो क्या बात है यार, अगर, तो नीचे जो बोला है अगर वो नहीं हो रहा है तो extend the audit procedures to the date of new auditor's report, extend the audit procedures to the date of new auditor's report and provide a new auditor's report on the amended financial statements. The new auditor's report shall not be dated earlier than the date of approval of the amended FS। अभी सुनो, बात को समझो जरा, ठीक है।
कुछ भी नहीं है। देखो सुनो क्या हुआ, ये क्या है, 31st March क्या नाम है इसका, 5 ठीक है। उसके बाद में ये क्या हुआ, BOD डेट ऑफ, ठीक है। अभी मेरे को ये क्या हुआ, डेट ऑफ एफएस इशू। अभी तक की जो नोट्स है उसको कितना जगह लगने वाला है, जगह छोड़ो ना, एक बार ये लिखो ना। नमित वो एसी का बटन लगा बोला से, जगह छोड़ो करो पहले जल्दी से, एक दो पेज छोड़ दो, ठीक है। फिर लिखो, अच्छा तुमको ये भी लिखना है बोला, अभी तक अपने कितने क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन हुआ प्रोसीजर वाला, चलो एक क्वेश्चन हुआ सब्सिक्वेंट इवेंट का डेफिनेशन, एक क्वेश्चन हुआ प्रोसीजर इवेंट वाला। अब हमारा F1 वाला तीसरा क्वेश्चन हो गया कि अगर फैक्ट्स मालूम पड़ गया तो ऑडिटर क्या क्या करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन अपना हुआ कि अगर मैनेजमेंट अमेंड करने को राजी है तो, मतलब 4 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो ये चौथा वाला लिखो, ठीक है। अब चौथा वाला हेडिंग डाला क्या, इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द एफएस, उसके पहले 3 क्वेश्चन है, हाँ? मैं ना ये तीसरा और चौथे का मिला के क्वेश्चन लिखा दूंगा आपको एंड में, इफ मैनेजमेंट अमेंड्स द एफएस, ठीक है। लिखो द ऑडिटर शैल, लिखा, फिर पहला एरो निकालो लेफ्ट में, पहला एरो निकालो, कैरी ऑडिट प्रोसीजर ऑन अमेंडमेंट, कैरी ऑडिट प्रोसीजर ऑन अमेंडमेंट, फिर दूसरा एरो निकालो, लिखो एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर टू न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट, एक्सटेंड द ऑडिट प्रोसीजर्स टू न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट, और तीसरा एरो निकालो, प्रोवाइड न्यू ऑडिटर रिपोर्ट, उसके नीचे स्टार मार्क करके लिखो, डेट शुड बी लेटर देन amended FS date, amended FS date, that's it, ठीक है। अभी क्वेश्चन लिखो, सीए शुभम was auditing Tata Power Limited for the year ended 31st March 2026. CA Shubham was auditing Tata Power Limited for the year ended 31st March 2026. He issued auditor report on 30th June 2026. Auditor report on 30th June 2026. FS for the said year, FS for the said year are issued, FS for the said year are issued at 5th July, on 5th July. Full stop. On 3rd July, CA Shubham came to know about a fact that if it would have been known, on the date of auditor's report, he would have amended the auditor's report.
फुल स्टॉप, हो गया। स्टेट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स इन सच अ सिनेरियो, in such a scenario, state the responsibilities of auditor in such a scenario if management agrees to amend the financial statements। मजा आ गया, ठीक है। अब है ना, उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो समरी ऑफ डेट्स, समरी ऑफ डेट्स। अब यहां आ जाओ, अब ये डेट्स लिखो थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस। लिखो ये पूरी क्रोनोलॉजी है। 31 मार्च को एफएस का डेट हुआ, 30 जून को मैंने रिपोर्ट दिया, 5 जुलाई को एफएस इशू हुए, 30 जून और 5 जुलाई के बीच में मेरे को फैक्ट मालूम पड़ा। फैक्ट मालूम पड़ने के बाद में मैंने मैनेजमेंट को बोला कि भैया चेंज, मेरे को 3 चीज करनी है, डिस्कस विद मैनेजमेंट, और उसके बाद में डिस्कस अमेंड वेदर देयर इज नीड फॉर अमेंडमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और चौथा इंक्वायर ऑफ मैनेजमेंट वेदर व्हाट आर देयर इंटेंशंस रिगार्डिंग सच अमेंडमेंट। ठीक है, फिर मैनेजमेंट बोलता है मैं एग्री कर रहा हूं, मैनेजमेंट एग्री कर रहा है मतलब मैनेजमेंट एक रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव करने वाला है, और वो होने के बाद में मैं मेरे प्रोसीजर लगाऊंगा ऑन द अमेंडमेंट, और मैं मेरे प्रोसीजर को एक्सटेंड करूंगा टिल द डेट ऑफ अमेंडेड ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये है ओरिजिनल ऑडिटर रिपोर्ट की डेट, और ये है अमेंडेड रिपोर्ट की। तो मैं 30 जून से 12 जुलाई तक के मेरे प्रोसीजर एक्सटेंड कर दूंगा सारे, ठीक है, और मैं अमेंडमेंट के ऊपर प्रोसीजर लगाऊंगा, और मैं एक रिवाइज्ड अमेंडेड ऑडिटर रिपोर्ट दूंगा। लेकिन 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 इसकी जो डेट रहेगी ये कभी भी अमेंडेड एफएस की डेट के पहले की नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक अमेंडेड एफएस बनेंगे नहीं तब तक ऑडिटर रिपोर्ट कैसे बनेगी। क्लियर है, सभी को क्लियर है लॉजिक कि अमेंडेड एफएस बनाएगा वो, हमको देगा, फिर हम प्रोसीजर लगाएंगे, हम प्रोसीजर लगाएंगे अमेंडमेंट पे, हम प्रोसीजर पूरा एक्सटेंड कर देंगे फ्रॉम द ओरिजिनल ऑडिटर रिपोर्ट डेट टू द एक्सटेंडेड ऑडिटर रिपोर्ट डेट, एंड देन उसके बाद में हम हमारी अमेंडेड ऑडिटर रिपोर्ट डेट इश्यू करेंगे। डन? नहीं नहीं, 10 जुलाई का एफएस नहीं बन रहा, एफएस बनेगा 31 मार्च का ही, लेकिन एफएस अमेंड हो रहा है ना, क्योंकि तू 31 मार्च में तो चेंजेस कर रही है, तू 31 मार्च में तो डिस्क्लोजर करेगी, ये एडजस्ट करेगी। इट इज ओनली द डेट ऑफ एफएस अप्रूवल। याद है AS4, डेट ऑन विच अप्रूविंग अथॉरिटी अप्रूव्ड द एफएस, वो डेट है, वो डेट अमेंड हो रही है। डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च ही रहने वाली है, ठीक है ना। तो टू समराइज 31 मार्च पे, ठीक है, 31 मार्च पे, 31 मार्च पे ना मैनेजमेंट ने क्या किया था, एक चीज को कंटिजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज किया था, ठीक है, सीएल डिस्क्लोज किया था, सीएल डिस्क्लोज्ड, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, 30 जून आया और मैंने मेरा ऑडिटर रिपोर्ट दे दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि मेरे को 5 जुलाई के पहले, मेरे को मान लो 3 जुलाई को एक फैक्ट मालूम पड़ा, ठीक है, फैक्ट अबाउट सीएल, ये सीएल के बारे में मेरे को फैक्ट मालूम पड़ा, ठीक है। और अगर ये फैक्ट मेरे को यहां मालूम रहता तो मैं अपनी ऑडिटर रिपोर्ट को डेफिनेटली अमेंड करता, मैं बोलता भैया इसको तुम प्रोविजन बनाओ। अब मैं गया मैनेजमेंट के पास में, मैं किसके पास में गया,
मैं गया मैनेजमेंट के पास में, मैंने बोला अमेंड करना पड़ेगा, मैनेजमेंट ने बोला अग्री। मैनेजमेंट ने क्या किया, 31 मार्च के स्टेटमेंट्स को अमेंड कर दिया, ठीक है। और मैनेजमेंट ने दो चीजें करी, सीएल को निकाला और प्रोविजन को डाला, लेकिन डेट ऑफ एफएस तो 31 मार्च ही रहने वाली है, ठीक है। इनिशियली ये जो एफएस थे उनकी अप्रूवल डेट थी 30 अप्रैल। 30 जून तो तेरी ऑडिटर रिपोर्ट की डेट है ना, उसके पहले रहेगी ना, बीओडी अप्रूवल है नहीं तो, ठीक है। अप्रूवल डेट थी, अप्रूवल डेट थी ये बीओडी की, किसकी, बीओडी अप्रूवल, है ना। अब ये अमेंड होके हो जाएगी 10 जुलाई, ठीक है। अमेंडेड बीओडी अप्रूवल डेट इज इक्वल टू 10 जुलाई। समझा, अभी समझ में आई बात। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट 31 मार्च की रहने वाली है, ठीक है। एक लास्ट क्रोनोलॉजी बना रहा हूं सिर्फ, हाँ वो इश्यू हो गया, वो रुकता नहीं। नहीं ये बीच में भी ये बीच वाला है ना, हाँ ऑब्वियसली रोकेंगे, ऑब्वियसली वो तो रोकेंगे ना। कितना आप सवाल क्या पूछ रहे हो, हमको फैक्ट मालूम पड़ गया, वो एग्री कर रहा और हम वो जाने देंगे क्या, हम पहला फोन लगाएंगे वो रोक दो। ये अभी अपन F1 पढ़ रहे ना, F1 क्या था, ऑडिटर रिपोर्ट और इशू के बीच में 3 जुलाई मैडम, ऑडिटर रिपोर्ट और एफएस इशू होने के बीच में, है ना। और एक F2 पढ़ेंगे वो अलग ही, वो तो अलग ही सीन है, वो जाने दो। ये तुम एक क्रोनोलॉजी तुमको बताता हूं, ठीक है। सुनो, यहाँ पे है 31 मार्च, ठीक है। सबसे पहली डेट होगी 30 अप्रैल की। यहाँ पे क्या हुआ है, बीओडी अप्रूवल। अरे यार ये क्या है यार, अरे हो गया ना अप्रूवल, अप्रूवल हुआ तभी तो ऑडिट हुआ ना, तेरे लिए बना रहा हूं ये, ठीक है। लिख लो, ये टाइमलाइन बना लो, लिख लो टाइमलाइन, और ये भी लिख लेना, मैं भले आपको वीडियो दे दूंगा इसका, ठीक है, अच्छे से लिख लेना। फिर उसके बाद में हुआ 30 जून, बीओडी ने अप्रूव कर दिया, मेरे को ऑडिट करने दिया, अब मैंने मेरी रिपोर्ट इशू करा, ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। फिर आता है उसके बाद का सीन 5 जुलाई, ठीक है। इसके बीच में एक इवेंट हो गया छोटा सा, यहां पे मेरे को मालूम पड़ गया एक FACT फैक्ट, ठीक है। अभी 5 जुलाई को नॉर्मल आपकी एफएस इशू की डेट थी, एफएस इशूड, है ना, ये डेट थी आपकी। यहां फैक्ट मालूम पड़ गया, अब यहां से क्रोनोलॉजी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब ये डेट जो रहेगी वो वैसे कुछ काम की नहीं है, क्योंकि इसको रोक देंगे अपन, यस। अब यहाँ पे आगे सिलसिला बढ़ेगा, ठीक है। अब मैनेजमेंट ने एग्री किया, मैनेजमेंट आ गया 10 जुलाई को। 10 जुलाई को मैनेजमेंट बोलता है कि मैं अमेंडेड एफएस आपको दे देता हूं, ठीक है। अप्रूव, क्या बोलेंगे, अप्रूव अमेंडेड एफएस। ये देखो, ये नॉर्मल अप्रूवल था, ये अमेंडेड अप्रूवल हो गया, ठीक है। इसके बाद में डेट क्या थी, 12 जुलाई। अब मैं मेरी नई रिपोर्ट दूंगा, अमेंडेड ऑडिटर रिपोर्ट, ये पूरी क्रोनोलॉजी है, ठीक है। तो अगर मेरे को फैक्ट मालूम पड़ता है तो मेरे को 3 चीज करनी है, डिस्कस, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस, अमेंड और इंक्वायर, ठीक है, कि वेदर एनी इवेंट हैज हैपेंड व्हिच रिक्वायर अमेंडमेंट और डिस्क्लोजर इन द एफएस। और अब अगर मैनेजमेंट एग्री करता है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं प्रोसीजर लगाऊंगा, क्या प्रोसीजर लगाऊंगा कि क्या क्या इवेंट है जिनके लिए अमेंडमेंट होना है, और मैं अपने प्रोसीजर्स को अमेंडमेंट तक एक्सटेंड कर दूंगा और नई ऑडिटर रिपोर्ट तक एक्सटेंड कर दूंगा। अब वापस इधर आ जाते हैं, ये पूरा अपन ने लिख लिया, ये देखो
द ऑडिटर शैल, अगर मैनेजमेंट अमेंड करने को राजी होता है तो ऑडिटर शैल कैरी आउट प्रोसीजर ऑन द अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के ऊपर प्रोसीजर लगाएगा वो कि वो अमेंडमेंट बराबर किया है क्या, वो अमेंडेड अकाउंटिंग एंट्री बराबर पास करी है क्या। और अनलेस सर्कमस्टेंसेस इन द सक्सीडिंग पैराग्राफ अप्लाई, नीचे जो पैराग्राफ है अगर वो सिनेरियो अप्लाई होता है तो बात अलग है, अगर वो अप्लाई नहीं हो रहा तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर अपने प्रोसीजर को एक्सटेंड कर देगा टू द डेट ऑफ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब मैं ये एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि सर ऑडिटर प्रोसीजर लगाएगा अमेंडमेंट के ऊपर, मतलब स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट, मतलब कंडीशन लायबिलिटी अगर प्रोविजन में कन्वर्ट हो रहा तो बस मैं देखूंगा प्रोविजन की एंट्री बराबर पास हो गई क्या, बैलेंस शीट में सही तरीके से क्लासिफाई हो चुकी है क्या, और वो कंडीशन लायबिलिटी का जो ओरिजिनल नोट था वो हटा दूंगा क्योंकि कंफ्यूजन होगा क्योंकि मैंने और उसका प्रोविजन पास कर दिया। ये तो हो गया ऑडिट प्रोसीजर ऑन अमेंडमेंट। अब इसमें एक और प्रॉब्लम क्या हो रहा है देवान जी कि जब मैं नई ऑडिटर्स रिपोर्ट दे रहा हूँ तो खुद लॉजिकली सोच, मैं नई ऑडिटर रिपोर्ट दे रहा हूँ, मेरी ओरिजिनल डेट थी 30 जून, है ना, मेरी ओरिजिनल रिपोर्ट की डेट क्या थी 30 जून, और अभी मेरी अमेंडेड ऑडिटर रिपोर्ट की डेट क्या है 12 जुलाई। तो वो बोलता है कि सिर्फ अमेंडमेंट तक सीमित मत रहे, ये 12 दिन में और भी अगर कुछ हुआ है तो सबको अच्छे से प्रोसीजर लगा के देख ले, सिर्फ अमेंडमेंट तक सीमित होकर घर पे मत जा, ये 12 दिन में और भी कुछ हुआ है क्या, क्या है क्या नहीं है, क्या वो 31 मार्च के लिए एप्लीकेबल है क्या, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, या कोई डायरेक्टर फाइनेंस छोड़ के चला गया, कुछ भी चीज हुई होंगी तो तू देख ले, मतलब एक्सटेंड दिस प्रोसीजर टू द डेट ऑफ द न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड प्रोवाइड अ न्यू ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द अमेंडेड। तो उसको क्या करना है, अगर मैनेजमेंट एग्री कर रहा है क्या करना है, उसको प्रोसीजर परफॉर्म करना है ऑन द अमेंडमेंट, उसको प्रोसीजर एक्सटेंड करना है टू द न्यू ऑडिटर रिपोर्ट डेट, अनलेस नीचे जो बोला है वो अप्लाई हो रहा है तो बात अलग है, वो नहीं हो रहा है तो न्यू ऑडिटर रिपोर्ट डेट तक अपने प्रोसीजर को एक्सटेंड कर देगा, और ये होने के बाद में एक न्यू ऑडिटर रिपोर्ट इशू करेगा और उसकी जो डेट रहेगी वो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल की डेट की बात की रहेगी, क्योंकि वो लोग जब तक अप्रूव नहीं करेंगे अपने एफएस को, तुम तुम्हारी ऑडिट रिपोर्ट कैसे दोगे। डन। अब मेरे को सबसे ट्रिकी पार्ट मैं कल पढ़ाऊंगा इसको लेके, यह सॉरी हाँ मना कर दी मैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे 560 यहाँ पे आधा हो चुका है, मतलब F1 वाला पार्ट जो है वो हो चुका है, इसमें अब वो मना करेगा तो क्या करना है, और फिर F2 वाला पार्ट जो देवांशी ने बोला वो, ये दो पार्ट बचे हैं। ऐसे 560 बहुत ही प्यारा, लॉजिकल और एग्जामिनेबल ऐसे है। अपन ने कितने क्वेश्चन देखे अभी आज, एक बार रिकैप करते हैं। एक अपन ने देखा डेफिनेशन, एक अपन ने देखा इवेंट के केस में क्या प्रोसीजर लगाऊंगा, तो 4 प्रोसीजर लगाऊंगा। पहला कि मैं आइडेंटिफाई करने के लिए सारा प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा, रिस्क असेसमेंट, उसमें 2 काम मैनेजमेंट कर रहा है, 2 काम मैं कर रहा हूं, मैं मैनेजमेंट से इंक्वायर कर रहा हूं कि तुमको कोई इवेंट मिला क्या, उसके पहले मैनेजमेंट का प्रोसीजर समझ रहा हूं कि वो क्या प्रोसीजर लगाते हैं इवेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, और 2 मैं करूंगा मिनट्स देखूंगा और इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को देखूंगा, ठीक है। उसके बाद में मेरे को इवेंट अगर आइडेंटिफाई हुए हैं तो क्या उसमें कोई एडजस्टमेंट या डिस्क्लोजर करना है क्या, वो मैं देखूंगा, और मैं WR ले लूंगा कि जितने भी इवेंट हुए हैं आपने आइडेंटिफाई किया है, और जिन जिन का जहां जहां पे एडजस्टमेंट और डिस्क्लोजर रखता था वो आपने सब बराबर कर दिया। उसके बाद में मैं आया F1 पे, ठीक है, कि अगर F1 हुआ तो वो मेरा तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। अगर F1 हुआ तो मैं क्या करूंगा, तो मैं 3 चीज करूंगा, डिस्कस, अमेंड और इंक्वायर, और उसके बाद में अगर मैनेजमेंट एग्री करता है तो मैं अपने प्रोसीजर 2 चीजों पर डालूंगा, एक तो अमेंडेड पार्ट पे और एक मैं प्रोसीजर को एक्सटेंड कर दूंगा टू द डेट ऑफ द न्यू ऑडिटर रिपोर्ट, ठीक है। उसके बाद में मैं उसके बाद में न्यू ऑडिटर रिपोर्ट दूंगा, और न्यू ऑडिटर रिपोर्ट की जो डेट है वो अमेंडेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अप्रूवल की डेट की बात की। डन हो गया, ठीक है। दिस इज नोन एज टू बी वन ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड ऐसे, आई डोंट फील सो कॉम्प्लिकेटेड, मेरे नजरों में भी है कुछ, ठीक है, और उसका नाम है ऑडिट सैंपलिंग का कुछ पार्ट मेरे को थोड़ा अटपटा लगता है, और एनालिटिकल प्रोसीजर का कुछ पार्ट छोटा सा मेरे को अटपटा लगता है, बाकी इट्स फाइन।